इनको देखने के लिए हम लोग कलरलेस केमिकल यूज करेंगे जिससे वो दिखे। चलो एक चीज और बताना है इसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो तुम्हें बहुत काम आएगा। जो तुम्हें काम आने वाली, देखो सबसे पहले तुम्हें बताया था कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यहां देखिए कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर बोलो, सिंपल शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सब सिंपल शुगर, एक एक वाले, सिंगल वाले, ये सिंपल शुगर इसे कहते हैं। ठीक है, तो जब सिंपल शुगर आपस में जुड़ेंगे सर, कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे? ये जो बॉन्ड है सर, ये बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड? इस बॉन्ड का कुछ नाम तो होगा, बहुत काम आने वाला है, आगे में बहुत काम आएगा। जो सिंपल शुगर आपस में जुड़ रही है, 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 तो इसका बॉन्ड का नाम क्या है? ये कौन सा बॉन्ड है, किसी को मालूम है? याद रखिएगा, ये जो बॉन्ड है जिससे सिंपल शुगर आपस में जुड़ते हैं, इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड याद रहेगा तो हमेशा क्वेश्चन आएगा। ये बताइए जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर तो छोटे छोटे पार्ट्स है, सिंपल शुगर है, तो आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हैं? तो याद रखिएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो पूछा जाएगा स्टार्च के अंदर कौन सा बॉन्ड है? बोले सर स्टार्च भी तो ग्लूकोज से बना है, सिंपल शुगर से बना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेलुलोज वो भी सिंपल शुगर से बना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सर ग्लाइकोजेन वो भी क्या होगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो जहां भी बच्चा आपको आएगा कार्बोहाइड्रेट ना, तो यहां पे याद रखना है सिंपल शुगर आपस में किस बॉन्ड से जुड़ेंगे? ग्लाइकोसिडिक। इसी तरह से कई वर्ड आएगा प्रोटीन। प्रोटीन, प्रोटीन में क्या है? एमाइनो एसिड। एमाइनो एसिड सर ये कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे? कोई बच्चा बता सकते हैं क्या? दो एमाइनो एसिड है, आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा? कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे? कौन से बॉन्ड से जुड़ेगा? तो एमाइनो एसिड आपस में जुड़ते उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड याद रखिएगा। चलिए लिपिड का तो याद है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। चलिए बताइए लिपिड में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड आपस में किस बॉन्ड से जुड़े थे? बोलिए, बोलो। एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड, देखो याद हो गया। एस्टर बॉन्ड। हाँ ये तो पहले से कराया तो याद हो गया ना, एस्टर बॉन्ड। बॉन्ड पूछा जाएगा कौन सा बॉन्ड है? सर ये सब कौन से बॉन्ड है? सब कोवैलेंट बॉन्ड है, सब कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ा है ना? चलिए सर वो वाला एक और बच गया, कौन? डीएनए सर। डीएनए और न्यूक्लिक एसिड कुछ होता है, वो किससे बने होते हैं? डीएनए, आरएनए, ये तो न्यूक्लिक एसिड है, इसका छोटा सा पार्ट न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड सर ये कौन से बॉन्ड से जुड़े? ये यूनिक है, डीएनए अपने आप में सब यूनिक है, ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जो जुड़े, ये आपस में जुड़े, ये जुड़े सर किससे? तो थोड़ा सा आपको जाना पहचाना नाम मिलेगा, फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। कैसे बनेगा हम पढ़ेंगे ना, इसके बारे में डिटेल से अभी नहीं जानना है। फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड यानी जैसे अभी बताया था ना एस्टर बॉन्ड, उसी से मिलता जुलता कुछ बनेगा। वहां स्टर बॉन्ड था, यहाँ डाई है बच्चा, डाई मतलब दो, दो बार स्टर बॉन्ड बनाएगा। यहाँ भी फॉस्फोरिक एसिड होगा लेकिन बॉन्ड दो बार बनेगा तो नाम पड़ेगा फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, याद रहेगा। ठीक है, मोनोमर का नाम क्या है? बोलिए, इसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए के छोटे से पार्ट को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। ये सब न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड। ऐसे ऐसे बोला था 6.6 इंटू 10 पे पावर 9 पेयर। हाँ समझ चुके, ठीक है, तो ये याद रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आएगा, पूरे बायो में हमेशा काम आएगा। कार्बोहाइड्रेट सभी कोवैलेंट बॉन्ड है, सभी कोवैलेंट बॉन्ड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। कार्बोहाइड्रेट में मोनोमर कौन? सर सिंपल शुगर, किस बॉन्ड से जुड़ा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, खत्म। प्रोटीन मोनोमर एमाइनो एसिड, किस बॉन्ड से जुड़ा? पेप्टाइड बॉन्ड। कहीं कहीं पे बच्चा, कहीं कहीं पे एमाइड बॉन्ड भी लिखा जाएगा, ये क्या होता है ये आपको सिखाया जाएगा डिटेल से। लिपिड एस्टर बॉन्ड। अब लास्ट डीएनए आरएनए, तो आपको बस याद रखना है फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड ना।
तो ये सब थोड़े थोड़े छोटे मोटे बार बार हम लोग यूज कर देते हैं, लेकिन तुम्हें बेसिक नहीं मालूम। अब बताओ, पियर्सन में क्वेश्चन था कि ये बताइए लाइसोसोम के जो एंजाइम है किसे डाइजेस्ट नहीं करेंगे, यही था ना क्वेश्चन। तो लाइसोसोम के जो एंजाइम है वो कॉम्प्लेक्स चीजों को, बड़े चीजों को, पॉलीमर को बेटा तोड़ेगा। वो कॉम्प्लेक्स चीजों को, प्रोटीन को डाइजेस्ट करके एमाइनो एसिड में तोड़ेगा। वो ना जो कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ करके सिंपल शुगर में तोड़ देगा। वो लिपिड को तोड़ करके ग्लिसरॉल फैटी एसिड में तोड़ देगा ना। अब क्वेश्चन क्या था कि लाइसोसोम किसे डाइजेस्ट नहीं कर सकता। एक ऑप्शन था बच्चा ग्लूकोज, ये तो खुद अकेला है, ये तो खुद अकेला है, अकेले को क्या तोड़ोगे। लाइसोसोम के एंजाइम क्या करते हैं, वो बच्चा पॉलीमर को तोड़ते हैं। ये माला है, ये माला है ना, और ये बच्चा ये आपस में जुड़े, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा, इसको तोड़ेगा, तो सभी पूरा बड़ा वाला पार्ट छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा ना। तो ग्लूकोज तो खुद अकेला है, उसे क्या तोड़ेगा। एक ऑप्शन था बड़ा डिफिकल्ट था, वहां पता इंसुलिन। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, इंसुलिन को तोड़ेगा क्या। इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, तो बहुत सारे एमाइनो एसिड होंगे, लाइसोसोम के एंजाइम आएगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। इसी तरह से एक ऑप्शन था इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीबॉडी भी किससे बना है, प्रोटीन से बना है, और प्रोटीन से बना है तो उसके एमाइनो एसिड को तोड़ देगा। इसी तरह से एक और था ऑप्शन ग्लाइकोजेन, ये किससे बना है, लाखों ग्लूकोज के मिलने से। तो क्या करेगा, जो लाइसोजाइम के एंजाइम है वो इस बॉन्ड को तोड़ देंगे। तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बाउंसर कर गया। 99% बच्चे नहीं समझ पाए थे क्वेश्चन को, देना भी नहीं चाहिए था, थोड़ा डिफिकल्ट था। तुम्हारा भी वो लेवल नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आप कुछ क्वेश्चंस बनाते होगे तो ट्रैप होते हो। कई बार आपने पढ़ा होगा बच्चा, 3 वर्ड आए होंगे, वायरस, वायरवाइड्स, प्रायून्स। आपने पढ़ा होगा, डॉक्टरली में होगा, बाउंसर कर गया, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, सर ये होते क्या है, वायरस, वायरवाइड्स, प्रायून्स। हमें पूरा डिटेल से पढ़ना होता, लेकिन यहाँ चैप्टर नंबर 2 में डिटेल से पढ़ना है। एक सिंपल आइडिया दे देता हूं। वायरस में एक बाहर का कवरिंग होगा, वायरस के अंदर एक बाहर का कवरिंग होगा, ये नीला वाला वायरस के अंदर में ये बाहर का कवरिंग है, प्रोटीन से बना हुआ एक कवरिंग। इस कवरिंग का नाम होता है कैप्सिड। सिंपल भाषा में इसे कैप्सिड भी बोल देते हैं। किससे बना है, प्रोटीन से। कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, याद रखना, पहले बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है। अंदर कोई साइटोप्लाज्म नहीं होगा, अंदर में कोई राइबोसोम नहीं होगा, कुछ नहीं है बच्चा, सेल लाइक तो है ही नहीं कुछ भी। बस इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल है, जीएम यानी जेनेटिक मटेरियल है। सर जेनेटिक मटेरियल किस चीज से बना है, ये मैं नहीं बताऊं। जेनेटिक मटेरियल बेटा कुछ वायरस में डीएनए से बने, जैसे हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए से, लेकिन कुछ वायरस में बच्चा आरएनए से बना है, जैसे कोरोना वायरस। जैसे बच्चा कोरोना वायरस के अंदर में, एचआईवी वायरस के अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए से बने हैं, इसलिए अपने यहाँ चेंजेस बहुत हो जाते हैं। आरएनए बेटा बहुत बेकार है, बहुत जल्दी अपने चेंजेस लेते आता है, म्यूटेशन उसे कहते हैं। इसलिए हर बार देखो डेल्टा वेरिएंट बन गया, तो अल्फा बन गया, डेल्टा प्लस बन गया, रोजाना न्यूज में आता है ना। तो सर वायरस क्या है, फिर से समझ लीजिए, बाहर का कवरिंग प्रोटीन का बना हुआ, अंदर में जेनेटिक मटेरियल। एक मिनट यार तुम तो, अंदर में जेनेटिक मटेरियल। ध्यान से सुनिएगा। सर वायरवाइड्स क्या होता है, वायरवाइड्स में क्या होता है, केवल बच्चा जेनेटिक मटेरियल होगा, केवल जेनेटिक मटेरियल होगा, और कैप्सिड यानी प्रोटीन नहीं होगा, इसी को वायरवाइड्स कहेंगे। यानी वायरस का छोटा भाई वायरवाइड्स। बस सिंपल है। वायरवाइड्स क्या होता है सर, वायरस में से प्रोटीन का कवरिंग हटा दीजिए, वायरवाइड्स होगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है, प्रायून्स। उल्टी कहानी, जेनेटिक मटेरियल हटा दीजिए, केवल प्रोटीन रह गया, बोलिए ये हो गया बच्चा प्रायून्स। पी फॉर प्रोटीन का केवल है, पी फॉर प्रायून्स, याद हो गया। तो ये वर्ड आएगा तो टेंशन नहीं लेना है,
वायरस, वायरवाइड, हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये सब वर्ड आपको मिलने स्टार्ट हो गए क्वेश्चन पेपर में या ऑप्शन में से मिलते होंगे ना। तो यही क्वेश्चन था। एक था बैक्टीरियोफेज, एक आपने पढ़ा होगा तो वहां पे एक वर्ड मिला होगा बैक्टीरियोफेज। फेज का मतलब होता है ईटर, खाने वाला, जो बैक्टीरिया को ही खा जाए। बड़ा ध्यान से सुनना, हमारे ऊपर पैरासाइट कौन है? बैक्टीरिया। तुम्हारे बॉडी को नुकसान कौन पहुंचाता है? बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया है, ये बच्चा बैक्टीरिया है, तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर तुम्हें आता है। लेकिन एक वायरस है बच्चा जो हम पे अटैक नहीं करता, वो केवल बैक्टीरिया पे ही अटैक करता है, बैक्टीरिया को ही खाता है। इसलिए नाम पड़ा बैक्टीरियो। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया, फाज मतलब ईटर, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस, बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ये कुछ ऐसा बच्चा कार्टून लाइक स्ट्रक्चर बना रहेगा। जब चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे तो कभी आपको वर्ड मिलेगा व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, तो बोलेंगे बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। बड़ा इंपॉर्टेंट। आप पे कौन अटैक करता है? आपके ऊपर पैरासाइट कौन है? हम पे पैरासाइट कौन है? सर हम पे पैरासाइट बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया हम पे आता है, हमारे घर में रहता है, हमारे बॉडी में हमें नुकसान भी पहुंचाता है, पैरासाइट हो गया बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया पे पैरासाइट कौन है? बैक्टीरियोफेज। इसलिए हम बैक्टीरियोफेज को सुपर पैरासाइट कहते हैं, सुपर पैरासाइट कहेंगे, क्योंकि ये पैरासाइट का ही पैरासाइट बन गया। अब आया पे समझ में? हमारे ऊपर पैरासाइट बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया पे कौन पैरासाइट? बैक्टीरियोफेज। आ गया। तो जब साइंटिस्ट को ये पता चला, साइंटिस्ट को ये पता चला अरे बैक्टीरियोफेज तो बैक्टीरिया को मार देता है, इसलिए कहा जाता है बेटा गंगा का वाटर क्लीन है, गंगा का वाटर क्लीन है। अब क्लीन विलीन तो है नहीं, क्यों कहा जाता है उसका एक साइंटिफिक रीजन दे रहा हूं। अब क्लीन तो है नहीं इस तरह का हमारी गलतियों से, लेकिन एक साइंटिफिक रीजन दिया गया कि गंगा के वाटर में बच्चा बहुत अमाउंट में बैक्टीरियोफेज पाए गए। अब बताओ बैक्टीरियोफेज पाए जाएंगे तो क्या करेगा बैक्टीरियोफेज? सर बैक्टीरिया को मार देगा। अगर बैक्टीरिया मर गए तो पानी साफ हो जाएगा। पानी में गंदगी मेनली बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया पे कौन? बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को मार देगा, पानी क्लीन हो जाएगा। एक साइंटिफिक रीजन दिया गया। क्या सर हमें अटैक करेगा? नहीं। प्लांट पे नहीं, केवल बच्चा बैक्टीरिया पे अटैक करेगा। तो साइंटिस्ट लोग खुश हो गया कि अब हमें कोई बीमारी होगा, हमें कोई बीमारी हुआ हम बैक्टीरियोफेज ही खा जाएंगे। कोई बीमारी हुआ हम बैक्टीरियोफेज खा जाएंगे। क्यों? हमें कौन मार रहा है? बैक्टीरिया। हमने क्या खाया? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज किसे मारेगा? बैक्टीरिया। यानी हमारा बीमारी ठीक हो जाएगा। साइंटिस्ट लोग पूरा खुश हो गया, सिरप बना लिया, सिरप बना लिया। चलो आज से सिरप पी लेंगे, किसका? बैक्टीरियोफेज का। बैक्टीरिया को ही मार देगा। लेकिन पता चला काम नहीं कर। सर क्यों? क्योंकि ये सारे बैक्टीरिया पे अटैक नहीं करता, सारे बैक्टीरिया को नहीं मारता, ये कुछ स्पेशल बैक्टीरिया पे ही अटैक करता है। ये सारे बैक्टीरिया पे अटैक करने की पावर इसमें नहीं है। याद रखना, ऐसा नहीं कि बेटा हमें तो बैक्टीरिया की बीमारी हो, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, हम बैक्टीरियोफेज खा लेंगे, बैक्टीरिया को मार देगा, हमें थोड़ी ना नुकसान पहुंचा रहा है। हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन सभी बैक्टीरिया पे काम भी नहीं करता। ठीक है, तो ये बच्चा अभी हाल फिलहाल का ये भी रिसर्च है बैक्टीरियोफेज। ये बच्चा ऐसा दिखेगा, तुम्हें लगेगा अरे ये तो लगता है कोई रोबोट दिख रहा है। चैप्टर 2 आज खोलिएगा जाकर के, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वहां फिगर दीजिएगा लास्ट ऐसा। ठीक है, इज देयर एनी बैक्टीरिया व्हिच कैन डिकम्पोज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस? नहीं। इसलिए तो प्लास्टिक बच्चा, बैक्टीरिया तुम्हें लगता है कि नुकसान करता है, तुम्हें लगता है कि बैक्टीरिया हार्मफुल है, नुकसानदेह, लेकिन बैक्टीरिया बेटा जितना हार्मफुल है उससे ज्यादा यूजफुल है, उससे ज्यादा बेटा यूजफुल है। सर क्यों? अगर बैक्टीरिया इस अर्थ पे नहीं होता तो अर्थ कूड़े का ढेर बना होता, कूड़े का ढेर बना होता। सर क्यों? मान लो बच्चा कोई चूहा मर गया, तुमने अपने घर से उठाया और बाहर खेत में फेंक दिया। कुछ दिनों के बाद देखोगे उस खेत में, उस फील्ड में चूहा गायब हो गया, मरा हुआ चूहा गायब हो गया। अरे अरे बड़े बड़े जानवर मर जाते हैं तो क्या आप दाह संस्कार करते हो? क्या करते हो उसका? कुछ नहीं, फेंक देते हो, वो डिकम्पोज हो जाता, डिकम्पोज हो जाता। अरे हम भी, हमें भी दफना दिया जाता है तो कुछ दिनों के बाद में क्या हम ऐसे ही रहेंगे क्या? नहीं सर, वहां तो कुछ 2-4-6 महीने में तो डिकम्पोज ही हो जाएंगे। हाँ, तो जंगल है बच्चा, उसमें तो लाखों ऑर्गेनिज्म रोजाना मर रहे हैं।
रोजाना मर रहे लाखों ऑर्गेनिज्म, और वो ऐसे ही पड़े रह गए, कूड़े का ढेर बनते जाएंगे, डिकम्पोज नहीं हुए थे। इसलिए थैंकफुल बच्चे, हमें थैंक्स कहना चाहिए किसे? बैक्टीरिया को, जो कि डिकम्पोज कर सकता है। जो बच्चा डिकम्पोजिशन करता है, सर कैसे? उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स है, उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स है, ये बैक्टीरिया है, उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स है, वो रिलीज करेगा रिलीज करेगा रिलीज करेगा। कार्बोहाइड्रेट टूट गया, प्रोटीन टूट गए, लिपिड टूट गया, न्यूक्लिक एसिड टूट गए। मान लो आप चूहा था, चूहा किससे बना है? कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, प्रोटीन से, न्यूक्लिक एसिड से। बैक्टीरिया लोग आ गया, पार्टी करेगा, बैठ गया, ले एंजाइम 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 रिलीज कर रहा है, एंजाइम रिलीज कर दिया, कार्बोहाइड्रेट शुगर में टूट गया, सिंपल शुगर में, प्रोटीन एमाइनो एसिड में, लाइसोसोम लिपिड, ग्लिसरॉल फैटी एसिड में, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड में। और फिर आराम से इस शुगर को ले लेगा, अपना लाइफ चला रहा है। इस एमाइनो एसिड को ले लिया, अपना लाइफ चला रहा है। इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइफ चला रहा है ना। इसलिए ये क्वेश्चन आता है, ये फंगस से बच्चा फंजाई भी करता है, फंगस भी डिकम्पोजिशन करता है। फंगस के अंदर में लाइसोसोम वेल डेवलप होता है, फंगस के अंदर में लाइसोसोम वेल डेवलप होता है, याद रखना। और ये लाइसोसोम क्या करेगा? ये मान लो ये बच्चा चूहा है, रैट मरा हुआ, ये चूहा है, ठीक है, फंगस बैठ गया, ये क्या करेगा? बॉडी से क्या रिलीज करेगा? एंजाइम, एंजाइम रिलीज कर रहे, एंजाइम रिलीज किया। अब ये क्या होगा? रैट के अंदर में जो भी कॉम्प्लेक्स पार्ट थे, कार्बोहाइड्रेट टूट गए, लिपिड टूट गया, न्यूक्लिक एसिड टूट गए। उसके बाद में आराम से उस टूटे हुए पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेगा, अपना लाइफ चला रहा है, अपना लाइफ चला रहा है। हाँ, इनका खाने का तरीका अलग है। हम लोग क्या करते हैं? हमने लड्डू लिया, पहले खा लिया, अंदर में जाकर के डाइजेस्ट होगा, पहले इंजेक्शन कीजिए, पहले खाइए, उसके बाद में डाइजेशन होगा। इनका कहानी अलग है, पहले डाइजेस्ट करो। अरे हम तो लड्डू पे बैठ जाएंगे और एंजाइम रिलीज करेंगे, लड्डू का जो अंदर में पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, तोड़ेंगे उसको और फिर एब्सॉर्ब करेंगे। हम उल्टी, हम पहले क्या करेंगे? इंजेस्ट करेंगे, खाएंगे, फिर डाइजेस्ट करेंगे। ये बोले नहीं, पहले हम डाइजेस्ट करेंगे, उल्टी मारेंगे, बॉडी से उल्टी मार दिया एंजाइम का, फूड डाइजेस्ट हो गया, फिर हम इनटेक करेंगे। तीन का तरीका अलग है, तो डिकम्पोजिशन करते। लेकिन ये बेटा ऑयल को नहीं तोड़ सकते, तो पेट्रोल डाल दो, डीजल डाल दो, इसके अंदर पेट्रोल डीजल डाल दो, कभी डाइजेस्ट नहीं होगा, कभी टूटेगा ही नहीं। प्लास्टिक को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, सर क्यों? सबको डाइजेस्ट करता है, इसको क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि प्लास्टिक को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम इनके पास नहीं, इनके पास ऐसा एंजाइम है ही नहीं जिसे प्लास्टिक के बॉन्ड को तोड़ सके। साइंटिस्ट लोग बेटा करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर चुके कि ऐसा एक बैक्टीरिया बनाया जाए जो प्लास्टिक को तोड़ दे, क्योंकि बेटा प्लास्टिक एक बार चला गया ना, हजारों साल बच्चा डाइजेस्ट नहीं, डिग्रेड नहीं होगा, तो हमारे एनवायरनमेंट को खराब करते जाएगा, पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। प्लास्टिक समुद्र है केवल प्लास्टिक से भरा है। कोई व्हेल मछली को पकड़ा तो अंदर में बेटा पेट के अंदर में मर गई, 30 किलो प्लास्टिक मिला, 30 किलो 30 केजी प्लास्टिक व्हेल मछली के अंदर। कोई गाय मर गई बच्चा, हाँ क्या हुआ? जब देखा गया तो उसके अंदर 5 केजी प्लास्टिक मिल रहा है। बहुत बड़ा दिक्कत है आने वाले टाइम का, अभी का सबसे बड़ा दिक्कत है। तो सर क्या करेगा साइंटिस्ट कोशिश कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, बैक्टीरिया को कुछ मॉडिफाई कर दो, कुछ चेंज कर दो, बैक्टीरिया ऐसा एंजाइम बना है जिसे प्लास्टिक को डाइजेस्ट कर सके, लेकिन अभी तक नहीं बना है। थोड़े मोड़े बने, अभी रिसर्च चल रहा है, लेकिन वो अभी अंडर ट्रायल है, वो लैब में हो सकता है, अभी बहुत ट्रायल होगा, ठीक है, बहुत पैसे खर्च होगा, तो एक आने वाले टाइम में ऐसा कोई बैक्टीरिया बना दिया जाए जिससे कि प्लास्टिक डाइजेस्ट हो जाए। प्लास्टिक अगर डाइजेस्ट हो गया तो हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इंडियन साइंटिस्ट ने आपको बताया होगा, हाँ बताया होगा तुम्हें, इंडिया के साइंटिस्ट है आनंद मोहन चक्रवर्ती, बताया था, इंडिया के साइंटिस्ट है आनंद मोहन चक्रवर्ती, अमेरिका में थे इंडिया के रहने वाले, अमेरिका में अपनी पढ़ाई की, वही रिसर्च करते थे। उन्होंने एक ऐसा बैक्टीरिया बना दिया जो पेट्रोल को, डीजल को, यानी ऑयल को तोड़ सकता है और उसे खा लेगा।
बैक्टीरिया के अंदर ताकत नहीं है तेल को डाइजेस्ट करने की, लेकिन आनंद मोहन चक्रवर्ती ने बना दिया, पूरा वर्ल्ड में नाम हो गया। तुम आज जाके गूगल पे रिसर्च करना आनंद मोहन चक्रवर्ती, तो बोलेगा सुपर बग बनाया था उन्होंने। क्या बनाया था? सुपर बग। उस बैक्टीरिया का नाम दिया गया सुपर, सुपर है सुपरमैन की तरह काम कर रहा था, सुपर बग उस बैक्टीरिया का नाम, या उसी का नाम दिया गया स्यूडोमोनास। स्यूडो नाम नहीं याद रखना है, क्लास 12 में पढ़ना है तुमको, क्लास 12 में मैं पढ़ाऊंगा। स्यूडोमोनास पुतिदा, पुतिदा पढ़ना आनंद मोहन चक्रवर्ती के बारे में। तो उन्होंने एक रिवॉल्यूशन लेते हैं, ऐसा बनाया, यानी जहां भी तेल गिर जाता है, जहां पे ऑयल निकाल रहे हैं समुद्र से, तेल बेटा गिर गया, तेल गिर गया तो वहां पूरा पोल्यूशन क्रिएट हो गया। तो कैसे हटाया जाए? डाल दो भाई स्यूडोमोनास पुतिदा, सुपर बग, सारा बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देगा, सारा तेल डाइजेस्ट कर देगा। तो एक बड़ा चीज है, इनका नाम सुनिएगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। इंडिया वाले का 2-4 ही जगह तो नाम ही है। एक हरगोविंद खुराना का नाम है, जिन्होंने नोबेल प्राइज लिया, नोबेल प्राइज। सर नोबेल प्राइज किस लिए दिया गया इंडियन साइंटिस्ट को? उन्होंने आर्टिफिशियल जीन बना दिया, जीन बच्चा, डीएनए आर्टिफिशियल तैयार कर दिया था। बोला था ना आजकल सारा नोबेल प्राइज डीएनए वाले ले जाते हैं। आर्टिफिशियल जीन बना दिया उन्होंने, ऐसा जीन जो आरएनए बनाएगा, जिससे प्रोटीन बनेंगे, आर्टिफिशियली लैब में बना दिया। आज तक किसी से बना नहीं था, किसी से नहीं बना था, इंडिया के साइंटिस्ट से बना था। दे गॉट द नोबेल प्राइज इन 1968। फिर उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है। हरगोविंद खुराना का बहुत ज्यादा नाम है इस फील्ड में, एक उन साइंटिस्ट को मिला, और 2009 में एक इंडियन साइंटिस्ट को एक और मिला। उन्होंने राइबोसोम पे कुछ रिसर्च किया, राइबोसोम के अंदर में कुछ नया चीज ढूंढा ना, वही प्रोटीन एंजाइम कुछ ढूंढा, उसके लिए उसे नोबेल प्राइज दिया गया। तो साइंस के फील्ड में 2 ही बार मिला, 2 ही बार मिला है भाई ना। तो तुम्हें पढ़ो अच्छे से, एक आध नोबेल प्राइज लो इंडिया के लिए। वर्ल्ड के जो सबसे बेस्ट होता है साइंटिस्ट, उसी को नोबेल प्राइज मिलता है। तो इंडिया से तो 2 ही बार गए साइंस के फील्ड में। बाकी मिले दूसरे चीज में मिले, अमर्त्य सेन को मिला है, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला है, बाकी लोगों को मिला है, साइंस में बहुत कम मिलता है। अभी साइंस में 2 बार हम लोग लाए, दोनों बायोलॉजी वाले लाए, वो भी वही डीएनए पे काम करके, यानी डीएनए में बहुत अभी स्कोप है। चलो ठीक है, तो यहीं पास हम लोग रखते हैं। आज कुछ नई चीजें मैंने बता दी। चलो बहुत सारे चीज मैंने आज बता दिया। अरे अब इसका यही दिमाग चलेगा, सर बैक्टीरिया को कुछ खतरनाक बना दे तो बायोवार हो जाएगा। बायोवार इसे कहते ना, ऐसा बना रहा है साइंटिस्ट, जैसे कोरोना वायरस बनाएगी, ऐसा यूज होता है। चलो ठीक है, तो मेरे में से आज समझ में आया। फटाफट बताओ किसी किस बेटे आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा? कोई मैंने सिलेबस नहीं पढ़ाया, सबसे बड़ी बात, आज मैंने सिलेबस पढ़ाया नहीं, सिलेबस नहीं बताया कुछ भी। चलो ठीक है, तो ये सब जानना चाहिए। तुम बायो के स्टूडेंट हो, थोड़ा सा रिसर्च करना जाके आनंद मोहन चक्रवर्ती पे। क्वेश्चन बोलो, पहला ऑर्गेनिज्म अर्थ पे कौन आया था? ये बहुत बड़ा डिबेट है, ये बहुत बड़ा डिबेट है ना। तो हम लोग करेंगे इस डिबेट को, करेंगे इवोल्यूशन चैप्टर में, क्लास 12। अजमल का मॉड्यूल कैसा है? ठीक है, कोई भी तुम्हारा मेन मॉड्यूल एनसीईआरटी, तुम्हारा मेन जो 90 क्वेश्चन जहां से आ रहा है वो एनसीईआरटी है। तो हमें एनसीईआरटी छोड़ करके दूसरा पढ़ना बेकार है ना। एनसीईआरटी पढ़िए, पियर्सन का क्वेश्चंस बनाइए, डॉक्टर ली को बना लीजिए, सफिशिएंट, सफिशिएंट, ठीक है ना। हाँ, जो कुछ बच्चे, तो उनको मैं बता देता हूँ,